लेकिन जैसे ही मैं इस कमरे में आती हूँ तुम्हारी चाचू की यादें सब कुछ भुला देती हैं मुझे। बस उनका एक वादा याद रह जाता है। कौन सा वादा? उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं इस कुंबे का ख्याल रखूंगी। आखिर आप कब तक हमारा ख्याल रखेंगी? पता नहीं। जमाने वाले गुमराह कर देते हैं। मंजिल का पता हो ना तो इंसान भटकने के बाद भी अपनी सिमत दुरुस्त कर लेता है। मंजिल का ही तो पता नहीं चल रहा। इतने सालों के बाद भी। खातून, मैं क्या करूं? मैं लोगों की बातों में आ जाता हूं। लोगों की बातों को अपने दिल में जगह देना छोड़ दो। दूसरों की बातों पर इतनी तवज्जो नहीं देनी चाहिए। उसने रानी के अलावा अपने किसी भी ड्राइवर्स को पता नहीं चलने दिया। तुम्हें क्यों नहीं बुलाया उसने? आपकी वजह से। मेरी वजह से? और क्या, खातून समझती है कि हम आपके साथ हैं। तुम कहाँ मेरे साथ? अगर तुम मेरे साथ होती तो मुनीब की गुमशुदगी की इत्तला सबसे पहले मुझे देती। कैसे इत्तला देती? उसने तो कानो कान किसी को खबर तक नहीं होने दी। आज दिन के 12 बजे हमें पता चला है कि मुनीब कल से लापता था। भी सुहागन, जरा पता लगाओ मुनीब लड़के घर से क्यों चला गया है। तो आप खुद ही कॉल करके पूछ लेना। वो मेरी कॉल नहीं रिसीव कर रहा ना। थाली का बैंगन है वो। थाली का बैंगन नहीं है वो, खातून का मियां मिट्ठू है। खातून जो कहती है वो सब बात याद कर लेता है। बोल तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। हिना बीबी, आपको एक मशवरा दूं? दो। बेल के बटन से हाथ उठा लो, आ गई हूं मैं। इतनी बेसब्री तो तुम ही हो सकती हो। मेरे सामने से हटो। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैं खातून से बात करने आई। खातून घर पर नहीं है। तो तब तक मैं मुनीब से मिल लूंगी। मुनीब भी खातून के साथ ही गया है। मैं खातून से मिले बगैर वापस नहीं जाऊँ। ठीक है, तब तक तुम उनका गाड़ी में वेट कर लो। तुम घर के बाहर तमाशा करना चाहती हो? हटो। रुको। मुनीब घर छोड़ के क्यों गया था? तुमसे मतलब? भाई है वो मेरा। अच्छा जी। वो मेरी कॉल्स क्यों नहीं रिसीव कर रहा? भाई है ना तुम्हारा, जब मिलो तब पूछ लेना। तुम दोनों से मुझसे मिलने ही कब देते हो? ताकि वो तुम्हारे शर से महफूज रह सके। तो क्या मैं फसाद फैलाती हूँ? इस बात पे मुझे कोई शक तो नहीं है। हरीम, अपनी हद में रहो। वाह जी वाह, हद में रहने का दर्स मुझे वो बहन दे रही है जो सारी हदें पार कर चुकी है। मैं तो बस जायदाद में से हिस्सा लेने आई। तुम अपना हिस्सा ले तो चुकी हो। वो हिस्सा कारोबार में से था। कौन सा हिस्सा चाहती हो? इस घर में से। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि इस घर को बेच के जो हिस्सा होगा मैं वो लूंगी। इस घर की कीमत कुछ करोड़ों में तो होगी। जायदाद में हिस्सा देने से बेहतर मैं तुम्हारा गला ना दबा दूं। सरदार फरमान।
इतना सब कुछ होने के बाद भी आपको हिना आपी की फिक्र लगी रहती है। हम उसकी फिक्र नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? मगर उन्हें तो किसी बात की कोई परवाह ही नहीं। नादान है वो। आपने एसएचओ साहब से सरदार फरमान के बारे में इतनी ढेर सारी मालूमात क्यों ली? हिना पहले सरदार फरमान के घर में रहती थी, तो उसने खुलेआम घूमना शुरू कर दिया। और कल उसने पुलिस स्टेशन के बाहर तमाशा लगाया, परसों कहीं और लगाई। इसलिए मैं नहीं चाहती कि हमें दोबारा शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। आप क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं, मैं आराम करने जा रही हूँ। मेरे हुक्म के बावजूद रिश्ते कराने वाली बंगले के अंदर कैसे पहुंची? मैं क्या करती सरदार साहब, वो हिना मैडम 20 सुहागन को लेने के लिए दरवाजे पे खुद पहुंच गई थी। उसके बाद 20 सुहागन से अपने भाई की सारी खबरें सुनने के बाद हिना मैडम अपनी अम्मी के घर के लिए निकल गई थी। लगता है वो आ गई। तुम जाओ। जी साहब जी। अब आपने जैसे ही बताया आप आ रहे, मैं फौरन अम्मी के घर से चली आई। सरदार फरमान तुम्हें इस बंगले का मालकिन बनाना चाहता है और तुम होके किसी और के यहाँ पहुंच गई। किसी और का नहीं, वो भी मेरा ही घर है। घर उनका होता है जिनका वहां कब्जा हो, जैसे तुम्हारा है। मेरे दिल पे कब्जा। दिल वाली बात तो मैं मान लेती, लेकिन ये घर अभी तक आप ही। अब ये घर तुम्हारा हो चुका है, संभालो उसके पेपर्स। मेरा क्या आती है उन्हें। आज तो बहुत खाना खा लिया भाई। खाना था भी बहुत मजेदार। हरीम आपी ने हर चीज बड़ी मोहब्बत से बनाई थी। यही तारीफ तुम हरीम के सामने भी कर सकते थे। अगर हरीम आपी अभी ग्रीन टी बना कर ले आए तो तारीफ कर दूंगा मैं। तारीफ के मामले में बहुत कंजूस हो तुम। थैंक यू। कंजूस भी है और बेवकूफ भी। मुनीब साहब, अब दिल पे ना लीजिएगा, ऐसा मेरा ख्याल है। मुनीब बहुत अक्लमंद है। इसके बावजूद हिना ऐसे बेवकूफ बनाना चाहती है। वो कैसे? वो तुम्हें हमारे खिलाफ करना चाहती है। क्यों? अब इस क्यों का जवाब ना तुम हिना से ही जाके लो। हरीम, छोड़ो ना इन बातों को, कोई और बात करो। कोई और बात कैसे करूं? आपके घर लौटने से पहले हिना आई थी और उसके तेवर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। आसान लफ्जों में समझाओ। वो चाहती है कि हम ये घर बेचकर उससे उसका हिस्सा दे दें। फिर कौन आ गया? 20 सुहागन होगी। 20 सुहागन? वो पहले भी आई थी आपसे मिलने। कब? हिना के जाने के बाद। मेरे आने से पहले? जी। अच्छा, तुम उनको बिठाओ, चाय ठंडा पूछो, मैं आती हूँ।
बी सुहागन इस वक्त क्या लेने आई है? क्या उसे हिना ने भेजा है? क्या बी सुहागन भी जायदाद की बात करेगी? वैसे इस घर में हिना का हिस्सा तो बनता है, अगर ये कानूनी पटियां हिना को कौन पढ़ा रहा है? हारिस, तुमने मुझे शक में डाल दिया है। अरे यार, शक कहाँ से आ गया? मुझे लग रहा है ये स्टोर तुम दोनों का भी नहीं। खुदा पाक की कसम, ये हमारा ही स्टोर है। कसमें ना खाओ हारिस, मेरी बात का जवाब दो। कौन सी बात का जवाब दूं? अगर ये स्टोर तुम्हारा है तो तुम ये चोरों की तरह बाहर आकर मुझसे बात क्यों कर रहे हो? खातून, मैं हारिस से सादगी से निकाह करना चाहती हूँ। बी सुहागन की बातों के बाद तुमने ये फैसला किया? जी। ठीक है, जब वक्त आएगा तो मैं हुमैरा और हारिस से इस बारे में बात करूंगी। हारिस को कल मैंने बुलाया है, मैं उससे खुद ही बात कर लूंगी। अम्मा कहा करती थी, इंसान अगर अंदर से खुश हो तो वो बात बात पर मुस्कुराने लगता है। आज खातून को खुश देखकर बहुत अच्छा लगा, मगर हिना हमें खुश नहीं देख सकती। मैं तो बस जायदाद में से हिस्सा लेने आई। तुम अपना हिस्सा ले तो चुकी हो। वो हिस्सा कारोबार में से था। कौन सा हिस्सा चाहती हो? इस घर में से। कभी वो मुनीब को हमारे खिलाफ भड़काने लगती है, कभी मेरी मंगनी तुड़वाना चाहती है, और आज घर में हिस्सा भी मांग लिया। हिना, तुम इतना गिर जाओगी मुझे अंदाजा नहीं था। पहले तुमने हुमैरा आपी को लालच देकर मेरी मंगनी तुड़वाने की कोशिश की, और आज बी सुहागन को भेज दिया। जी करीम। कहाँ हो हारिस? मैंने कहा हो ना, स्टोर पे हूँ मैं। तुम्हारी सांस क्यों फूली हुई है? और अगर तुम स्टोर पर हो तो ट्रैफिक का शोर क्यों आ रहा है? स्टोर से बाहर आके बात कर रहा हूँ, ट्रैफिक का शोर तो होगा ना। तुमने फिर मुझसे झूठ बोला। कौन सा झूठ? तुमने कहा था कि ये स्टोर तुम्हारा अपना है। हाँ तो अब क्या मैं अपने अब्बा मरहूम के स्टोर को अपना भी नहीं बोल सकता? नहीं बोल सकते। वो क्यों? हारिस, तुम्हारे अब्बा जी की विरासत में तुम्हारी बहन का भी तो हिस्सा है ना। तुम्हें ये बताना चाहिए था कि ये स्टोर तुम्हारा और मेरा आप ही का है। हारिस, तुमने मुझे शक में डाल दिया है। अरे यार, शक कहाँ से आ गया?
मुझे लग रहा है ये स्टोर तुम दोनों का भी नहीं। खुदा पाक की कसम, ये हमारा ही स्टोर है। कसमें ना खाओ हारिस, मेरी बात का जवाब दो। कौन सी बात का जवाब दूं? अगर ये स्टोर तुम्हारा है तो तुम ये चोरों की तरह बाहर आकर मुझसे बात क्यों कर रहे हो? यार हरीम देखो, स्टोर में मुलाजिम होते हैं ना। तो तुम मुलाजमों से डरते हो क्या? अरे नहीं यार, मैं मुलाजिमों से नहीं डरता। एक्चुअली तो मैं तुमसे डरने लगा हूँ। क्यों? मेरे दांत निकल आए? मुझे ना तुमसे मोहब्बत हो गई है। मुझे डर लगता है कि अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा। छोड़ भी सकती हूँ अगर तुम कल शाम चाय पीने मेरे घर में आए तो। हाँ मैं बिल्कुल आऊंगा, जरूर आऊंगा। क्यों नहीं आऊंगा भाई? सिर्फ चाय पिलाऊंगी, चाय के साथ कोई एहतमाम नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, डन। चलो फिर कल मिलते हैं। चलो ओके, फिर बात होगी। हरीम शाहिद, जो तुम सोच रही हो क्या वो बात खातून के सामने कर पाओगी? कल किस लिए हरीम ने मुझे घर पे बुलाया? मैंने उसे बताया क्यों नहीं कि कल तो मैं बिजी हूँ। छोड़ भी सकती हूँ अगर तुम कल शाम चाय पीने मेरे घर में आए तो। ये चाय पिलाने का कौन सा तरीका? सिर्फ चाय पिलाऊंगी, चाय के साथ कोई एहतमाम नहीं होगा। ये क्या बात हुई? बंदा चाय के साथ समोसे ही मंगवा लेता है। आखिर मैं उस घर का होने वाला दामाद हूँ। मुझे नहीं लगता कि अब तुम उस घर के दामाद बनोगे। वो क्यों? हारिस, तुम्हारे अब्बा जी की विरासत में तुम्हारी बहन का भी तो हिस्सा है ना। तुम्हें ये बताना चाहिए था कि ये स्टोर तुम्हारा और मेरा आप ही का है। ये तो हमारा घरेलू मैटर है। हरीम को इससे क्यों प्रॉब्लम हो रही है? तुम दोनों ने उनके घरेलू मैटर में क्यों इंटरफेयर किया था? तुम्हारे मना करने के बावजूद भी हमारा आप ही फिर से हरीम के साथ झगड़ा करके आई है। आलम, हमारे दरमियान इज्जत और एहतराम का रिश्ता था। मुझे पता है तुमने मेरी इज्जत की खातिर ये इलाका छोड़ दिया। जाना ही था तो मुझे बताकर चले जाते, कम से कम तसल्ली तो रहती। हाँ हरीम, आ जाओ, बैठो। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो है, बताओ। इतनी डरी सहमी सी क्यों? मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ, करो बात। खातून, क्या? अब आगे भी तो कुछ बोलो। खातून, मैं हारिस से सादगी से निकाह करना चाहती हूँ। 20 सुहागन की बातों के बाद तुमने ये फैसला किया? जी। ठीक है, जब वक्त आएगा तो मैं हुमैरा और हारिस से इस बारे में बात करूंगी। हारिस को कल मैंने बुलाया है, मैं उससे खुद ही बात कर लूंगी। मेरी जान, दिल में जो भी है ना वो साफ साफ कह दो। खातून, आप मुझे अच्छी तरह जानती हैं, प्लीज मुझे गलत ना समझिएगा। मैं गलत क्यों समझूंगी? तुम बात तो करो। मैं हारिस से 1 हफ्ते के अंदर अंदर निकाह करना चाहती हूँ। आप नाराज ना हो खातून, अब मेरा निकाह आपकी मर्जी से ही होगा। इतनी जल्दी फैसला बदल लिया तुमने? मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहती
जिससे आप नाराज हो। तुम जल्द से जल्द ये शादी इसलिए करना चाहती हो ना ताकि हिना कोई रुकावट ना डाल दे। नहीं, ऐसा नहीं है ऐसा ही है। खातून, मैंने कभी भी आपसे झूठ नहीं बोला। लेकिन अब तो बोल रही हो। मैं सच बताऊंगी तो आप मुझे बेशर्म तो नहीं समझेंगी? जो तुम हो ही नहीं वो मैं तुम्हें कैसे समझूंगा? तुम सच बताओ। मुझे शादी नहीं करनी, मुझे निकाह ही करना है। हारिस से बात की तुमने? जल्द ही करूंगी। हारिस मान जाएगा? नहीं, हारिस नहीं मानेगा। अगर मैं उसे मना लूं तो? तब मुझे भी कोई एतराज नहीं होगा, मगर ख्याल रखना उसके झूठ की वजह से उसकी कोई इंसल्ट नहीं कर देना। हमेशा से खातून हमारे लिए सब कुछ करती आई हैं, लेकिन अब हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमें अपने फराइज से उन्हें आज़ाद कर देना चाहिए। किन फराइज से? खातून ने अब्बा का कर्ज उतारा, हमारी परवरिश की, हमें पढ़ाया लिखाया। अब वो मेरी शादी करवाना चाहती है, उसके बाद उन्हें तुम्हारी फिक्र पड़ जाएगी। बहुत मुबारक हो आपको ये घर, हिना मैडम। मेरी शान और शौकत देखकर तुमसे आप पे आ गई। हमारी गुफ्तगू में हमेशा एक फर्द आप रहा है। इस बार मेरे आते ही आपने मुझे तुम बना दिया, तो मैंने सोचा कि तुम्हें मैं आप बना देती हूँ।